आज है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार ने इस विभाग के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की मांगी लिस्ट, परफॉर्मेंस की भी होगी जांच। यूपी में भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश भर से राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की लिस्ट मंगाई है। प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने इस संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान सभी जोनल आयुक्तों और संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए। हर जिले में सचल दल और विशेष जांच दल के एक सर्वाधिक भ्रष्ट अफसर के नाम मांगे गए हैं। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का सुनहरा मौका। इस तारीख तक 1500 रुपए में करें रजिस्ट्रेशन। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। सोमवार से पीएचडी में दाखिले के लिए 100 से अधिक सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 1500 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रात 12 बजे तक है। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुलायम के गढ़ मैनपुरी पहुंचे। यहां घिरोर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांके बिहारी का जयकारा लगाकर संबोधन की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि सपा के कृत्यों से नेताजी को कष्ट हो रहा होगा। कैसे उनके सुपुत्र ने पार्टी को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा काम करता है कि मैनपुरी के सामने संकट आ जाता है। हिंदू घाट से परहेज, भाषण में ईद क्रिसमस का जिक्र। सीएम योगी ने दिया सबका साथ सबका विकास का संदेश। मुरादाबाद में कुंदर की सीट पर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करने बदासना पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बदले बदले नजर आए। योगी ने सीधे तौर पर हिंदू कार्ड से परहेज किया, लेकिन सपा पर हमलावर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में ईद क्रिसमस का जिक्र करने के साथ उपलब्धियां गिनाकर सबका साथ सबका विकास का संदेश देने की कोशिश की। 90% कैंसर हो सकता है बचाव। यूपी में हर साल मिल रहे 2 लाख से अधिक रोगी। कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र की ओर से 2 दिवसीय 35वें यूपी आरोकॉन 24 का शुभारंभ किया गया। देश के कोने कोने से पहुंचे कैंसर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। पहले दिन सुबह और आज 10 नवंबर दोपहर को कमला नेहरू अस्पताल में मुंह, त्वचा और स्तन कैंसर की शुरुआती ब्रेकी थेरेपी पर प्रशिक्षण कार्यशाला से हुई। बेहद खास होगी देव दीपावली। काशी के लखा मेले में शुमार हो चुकी देव दीपावली इस बार बेहद खास होगी। बाबा विश्वनाथ के धाम को भव्य तरीके से सजाने की तैयारियां चल रही हैं। बाबा के गर्भगृह से लेकर गंगा द्वार तक लगभग 1.25 लाख दीप मालिकाएं रोशन होंगी। मंदिर और श्रद्धालुओं के सहयोग से देव दीपावली का ये उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बाबा के धाम को रंग बिरंगे फूलों के साथ ही रंग बिरंगी झालरों से भी सजाया जाएगा। चुनावी जनसभा में सीएम योगी के तीखे तेवर, बोले जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उपचुनाव में भाजपा के प्रचार को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं में सपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा का ये नया ब्रांड है। अयोध्या और कन्नौज में सपा नेता की करतूत सबको पता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा से ग्रामीण विकास को मिली नई रफ्तार। बस्ती रोजगार सृजन में रहा अव्वल। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवेश बीते कुछ सालों में तेजी के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ा है। मनरेगा योजना के माध्यम से योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं का सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई तरह के प्रयासों को मूर्त रूप दिया है। यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचकर चयन से चूके अभ्यर्थियों की डिटेल्स जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के उन अभ्यर्थियों के मार्क्स वाले डिटेल्स जारी की जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इन अभ्यर्थियों के नाम, मार्क्स, रोल नंबर, जन्मतिथि, घर का पता, शैक्षणिक योग्यता व ईमेल आईडी जारी किए हैं। पीएम इंटर्नशिप के लिए 3 लाख से ज्यादा आवेदन। आज आवेदन की अंतिम तिथि। पीएम इंटर्नशिप योजना के आज 10 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आज 10 नवंबर के बाद कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय की ओर से रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। आवेदन के इच्छुक युवा वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अनस्किल्ड युवाओं को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा।
यूपी में गिराई जाएगी 50 साल पुरानी मस्जिद, 28 नवंबर के बाद पहुंचेगा बुलडोजर। राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले तालाब की जमीन पर मस्जिद निर्माण करना महंगा पड़ गया। तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर के बाद तालाब पर बनी इस मस्जिद को गिराया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद 30 दिन का समय देने का प्रावधान है, इसलिए मस्जिद को तत्काल नहीं गिराया जा सकता। ऐसे में 28 नवंबर के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई होगी। 9,000 किसानों को पास के 2 गांव में बसाया जाएगा। 200 हेक्टेयर में बनेंगे आवास। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में चल रहा काम पूरा होने को है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण के काम को गति देने की तैयारी कर ली। एयरपोर्ट के दूसरे चरण का विस्तारण 1365 हेक्टेयर में होगा। यहां रह रही करीब 9,000 परिवारों को पास के गांव मॉडलपुर और फलेदा बांगर में विस्थापित किया जाना है, जिसके लिए अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब रिटायर्ड सरकारी अफसरों के अनुभव का लाभ लेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को विकास के मामलों में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अन्य विभागों से रिटायर हुए अफसरों की मदद लेने पर जोर दे रहा है। भूमि परामर्शदाता के पद पर रिटायर्ड 2 अधिकारियों को जल्द नियुक्त किया जाएगा। इसकी सूचना जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पूर्व में भी कई रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। यूपी में अब आसानी से हो सकेगा विदेश निवेश। योगी सरकार ने एफडीआई कंपनीज को दी राहत। यूपी में अब आसानी विदेश निवेश का इंतजाम हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एफडीआई कंपनीज को राहत देते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में बदलाव कर दिया है। अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में इक्विटी में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के निवेश के साथ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर्स ऑफ गारंटी और अन्य डेबिट सिक्योरिटी द्वारा किया गया निवेश शामिल होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए बनेगी नई सड़क। किसान भाइयों ने प्राधिकरण को दी जमीन। शहर को हिंडन पुल से जोड़ने वाली नई सड़क निर्माण परियोजना को बड़ी सफलता मिली। जमीन की बाधा अब दूर हो गई। 2 किसान भाइयों ने आपसी सहमति से अपनी जमीन नोएडा प्राधिकरण के नाम रजिस्ट्री कर दी है, जिससे इस सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इस मार्ग के बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक नया कनेक्शन स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में जज बनने की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी। पीसीएसजे परीक्षा में मिलेगा रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएसजे भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। अब क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में महिला अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता, वचन से बनता है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश का निशाना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने वचन से योगी होता है। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर अखिलेश ने ये तंज कसा। योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मुठभेड़ करते हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा लाइन के सभी 21 मेट्रो स्टेशन पर होगी पार्किंग सुविधा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वालाइन मेट्रो के 16 स्टेशन पर पार्किंग सुविधा शुरू करने की तैयारी फिर से तेज हो गई। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में टेंडर जारी किया। इच्छुक एजेंसीज 25 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल इस रूट पर सिर्फ 3-4 स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा है। परकोटा बनाना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण। खर्च होंगे 800 करोड़। मंदिर निर्माण में लगेंगे 600 करोड़। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक चौथे दिन भी जारी रही। चौथे दिन की बैठक में पहले नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परकोटे का निर्माण कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण है। मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा खर्च परकोटे के निर्माण में हो रहा है। मंदिर के निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए तो परकोटे में 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नवंबर में होगी संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक। 52% वेतन वृद्धि की उम्मीद। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना के बाद उन्हें 52% तक वेतन वृद्धि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये एक सकारात्मक विकास हो सकता है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देने होंगे 4,000 रुपए। भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगता। यहां आप आसानी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे सरकार ने अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। ग्रुप एडमिन को इसके लिए $50 का शुल्क देना होगा। गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया।
पुतिन ने कहा, भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने यह विश्वास जताया कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का अच्छे से विकास करेगा। बता दें कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, दोनों देश मिलकर हथियार भी बनाते हैं। यूपीएससी ने निकाली सीबीआई असिस्टेंट प्रोग्रामर की भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए की जाएगी। योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 है। बीएड कॉलेजेस को एनसीटी ने दी बड़ी राहत। अब आज 10 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने देश भर के बीएड कॉलेजेस को बड़ी राहत दी। इन कॉलेजेस को अब अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आज 10 दिसंबर तक जमा करनी होगी। पहले ये तिथि 10 नवंबर तय थी। एनसीटी ने कॉलेजेस से 17, 21, 22 और 22, 23 की रिपोर्ट मांगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तहत बीएड कॉलेजेस से 2 सत्र 2021-22 और 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा बीएड कॉलेजेस में इन 2 सत्रों में कितने विद्यार्थियों ने दाखिले लिए और कितने शिक्षकों की तैनाती रही, इसकी भी पूरी जानकारी मांगी गई। सीएम योगी का तोहफा, डबल डेकर सिटी बस में महिलाओं को मिलेगी 50% की छूट। प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिसिटी बस में एमएसटी पर महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। हर शनिवार को इस बस से हेरिटेज टूर कराया जाएगा, जिसमें महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें शनिवार को डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस के उद्घाटन के बाद आकांक्षा हाट की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।